जय माँ कृष्ण काली। ओम नमो नारायण। देव शक्ति हीलिंग हब टीम की ओर से हम शुभम सिरवैया आप सभी को नमस्कार करते हैं। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में, जो कि है हार्ट चक्रा एक्सरसाइज फॉर लव। आज का टॉपिक है लव इज एवरीथिंग। जी हाँ साथियों, हार्ट चक्रा का प्रेम से, लव से सीधा कनेक्शन है। और अध्यात्म के तौर पे देख लें, उससे उस ग्लैंड से देख लें जो हमारे हार्ट के पास में होता है, हार्ट चक्रा के पास में होता है। आप किसी भी तरीके से देख लें तो हार्ट चक्रा की एक्सरसाइज जब आप करते हैं या वहां पे ध्यान करते हैं, तब आपको आपके जो रिलेशनशिप का इशू हो रहा है, जो ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, उसमें रिलीफ मिलता है, हेल्प मिलती है। तो बिना टाइम गवाए आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने हार्ट चक्रा से रिलेटेड कुछ तकनीकें, कुछ एक्सरसाइज और कुछ और बातें ध्यान में रखें, महत्वपूर्ण तथ्यों पे काम करें, तो हम अपने रिलेशनशिप के जो प्रॉब्लम्स है उसे डिकोड कर सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं, और हमारा जो प्रेम संबंध है, लव लाइफ जो हो रही है, वो बहुत ही बेहतरीन बीतेगी और हर जगह प्यार ही प्यार रहेगा। लव इज एवरीवेयर, क्योंकि प्यार हर जगह है। तो हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी आराम से बैठिए और अच्छे से सुनिए। आपके जो भी क्वेश्चन आंसर हो आप लास्ट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। सर से रिक्वेस्ट है कि वो आए और हम सभी को गाइड करें। जय माँ कृष्ण काली। ओम नमो नारायण। थैंक यू शुभम। ओम नमः चंडिकाय। जय माँ कृष्ण काली। स्वागत है आप सबों का आज के सेशन में। आज हम टॉपिक तो आप लोगों को क्लियर पहले कर दिया गया है, हम मुख्य बातों पर बात करेंगे। दोस्तों, कई बार हम उन व्यवसाय या वैसा काम करते हैं जिनमें हमें लोगों से बात करनी होती है, फोन कॉल्स, कम्युनिकेशन या उससे सामने से, तो उसकी तकलीफें सुनना, अपनी सुझाव देना। हम लोग हर एक हालात में लोगों से बातें करते हैं, लोगों को सुनते हैं, और कभी कभी दूसरे सामने वाले व्यक्ति को सुन करके या उसे बताते हुए हम इतने तकलीफ में आ जाते हैं, हम इतने डिप्रेस हो जाते हैं, हम इतना ज्यादा गलत विचारों से हम भर जाते हैं, जो हमें तनाव में डाल देता है, जो हमें डिप्रेशन में डाल देता है। इन हालातों में हम क्या करें? क्योंकि जाहिर सी बात है, यदि आप कॉलिंग का काम करते हैं जहाँ पर आपको कॉलिंग की बात ज्यादा होती है, उस स्थिति में ज्यादातर लोग डिप्रेस्ड होते हैं या वो तनाव में होते हैं। तो उस समय में क्या करते हैं? सिंपली सोचिए, आप दो तरीके की बातें करते हैं। एक बात जो आपने कह दिया, सामने वाला बोला क्या सही कह रहे हैं आप, तो सामने वाला व्यक्ति क्या बोलता है आपको कि नहीं, मैं दिल से कहा। ये दिल से कहने का मतलब क्या है? क्या आपको पता है? हमारे हृदय के पास असीमित शक्ति है, असीमित प्रेम ऊर्जा है। वो एक ऐसी ऊर्जा है जो ऑटोमेटिक आपको ग्राउंडिंग रखता है, जो स्वयं ही आपको द्रवित कर देता है, क्योंकि आपके दिल के पास असीमित दिव्य ऊर्जाओं की खजाना है। जैसे ही आप किसी के दिल से जुड़ते हैं या जब हम अपने दिल से जुड़ते हैं, तो हमारा मन ऑटोमेटिक क्या होता है कि हमारे खुद से, हमारे हृदय से स्वयं के साथ वो जुड़ जाता है। और दोस्तों, यही तो है, हम हृदय में रह सकते हैं या फिर मन में। दोस्तों, हमारा मन और हृदय दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। एक सूर्य है, दूसरा चंद्र। एक पूरब है तो दूसरा पश्चिम। हकीकत में, रियलिटी में जो हम लोग ध्यान करते हैं, ध्यान का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या आप जानना चाहेंगे? मन से हृदय तक की यात्रा का नाम ही ध्यान है दोस्तों। मन से हृदय तक की यात्रा का नाम ही ध्यान है। आपकी मन हृदय में स्थापित हो जाना, यानी कि आपकी मन आपके हृदय में स्थापित हो जाती है। जब हो जाती है, वही स्थिति आपकी होती है ध्यान की स्थिति, वही स्थिति होती है आपकी समाधि की स्थिति, वही स्थिति होती है आपकी प्रबुद्धि की स्थिति। हृदय का मतलब हृदय चक्र, हृदय चक्र से जुड़ा और तीन चक्र। मैं बार बार बात कर रहा हूं कि अग्र हृदय चक्र, पिछला हृदय चक्र और हृदय चक्र।
ये आपके शरीर में, ये आपके पूरे जीवन चक्र में, यानी कि पूरा जीवन ऊर्जा में, आपके पूरे बॉडी के एक एक सेल्स पर वो रोम रोम शांति की किरणें बिखेरता रहता है। और तब आप पीस की अनुभूति करते हैं, तब आप आनंद की अनुभूति करते हैं, और तब आप मन के बाहर से भी आप बेचैन से मुक्त होकर के आप सुकून भरा आप आनंद लेते हैं और आनंदित रहते हैं और लोगों को भी आनंदित करते हैं। तो इस बात में जिस प्रकार से मैंने कहा कि हम लोग ऐसे व्यवसाय से हैं या ऐसे जॉब से हैं या ऐसे काम से हैं जहां पर हमें रोज लोगों को सुननी पड़ती है, लोग अपने दिल का बोझ हल्का करता है, और जब हम सुनते हैं तो सामने वाला की व्यक्ति से हमें इफेक्ट ना पड़े, उस स्थिति में हम क्या करें। ये जो हृदय चक्र की जो ध्यान की विधि जो हम आज बात करने जाएंगे, ये एक प्रकार का एक्सरसाइज होगा, ये एक प्रकार की साधना होगी। हर एक साधन और हर एक साधना, सिंपली सोचिए कि एक संसाधन, मान लीजिए कि आप किसी बाइक को मेंटेन करते हैं, आपके पास फोर व्हीलर है, तो सबसे पहले आप उसको मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप जहां भी घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले आप अपने गाड़ी को धोते हैं या उसे पोंछते हैं, उसे साफ करते हैं। ठीक उसी प्रकार हम जब भी कभी भी साधना करेंगे, किसी भी एक्सरसाइज को करेंगे, कोई भी ध्यान की विधि करेंगे, तो सबसे पहले हम अपनी क्लींजिंग करेंगे। क्लीनिंग करने के बाद वो गाड़ी प्रॉपर रूप से तैयार है, कहीं कोई गलती तो नहीं, क्या उसमें प्रॉपर रूप से पेट्रोल है, ऐसा ना हो कि हम आधा रास्ता गए और वो पेट्रोल खत्म हो जाए। ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन रूपी जो ऊर्जा है वो पर्याप्त होनी चाहिए। इवन हमें अपने उस ऑर्गन को, यानी कि जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जहां पर हम ऊर्जाओं का भंवर बांधने वाले हैं, कम से कम वो प्रॉपर रूप से ग्राउंडिंग होनी चाहिए, वह परमात्मा के परम ऊर्जा से जुड़ी होनी चाहिए। तो जब भी कभी भी हम कोई भी साधना करते हैं, कोई भी ध्यान विधि करते हैं, तो अगर हम 3-4 पैटर्न पर यदि हम ध्यान दें, तो वह ध्यान हमारा सक्सेस होता है और वह ध्यान हमें सफलता की ओर ले जाता है। सबसे पहले जो एक्सरसाइज का जो प्रथम चरण होगा, वो होगा आप अपने दाहिने हाथ, यानी कि आप अपने राइट हैंड को जमीन पर रखेंगे और आप अपने लेफ्ट हैंड को अपने गोद में रखेंगे आकाश की ओर, और भाव करेंगे, विनती करेंगे, हे परम पिता परमात्मा, हमारे राइट बॉडी पार्ट के समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं, समस्त दोष, नकारात्मक ऊर्जाएं, डिप्रेसिव एलिमेंट्स, नकारात्मक एलिमेंट्स, हर प्रकार के तनाव, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो भी नकारात्मक भाव है हमारे राइट बॉडी पार्ट में, वह हमारे राइट हैंड के माध्यम से मदर अर्थ में विलीन हो रहा है, विलीन हो रहा है, विलीन हो रहा है। इसके बाद आप अपने राइट हैंड को अपने गोद में लाएंगे और आप अपने लेफ्ट हैंड को आकाश की ओर आप ले जाएंगे, आकाश की ओर मुद्रा करते हुए, यानी कि आप अपने हैंड को ऊपर रखेंगे, यानी कि अपने शोल्डर के ऊपर, आप अपने मस्तिष्क के साइड में रखेंगे थोड़ा, और उसे ऊपर रखेंगे आकाश की ओर, आकाश तत्व की ओर। उसके बाद भाव करेंगे, हे परम पिता परमात्मा, हमारे लेफ्ट बॉडी पार्ट के समस्त नकारात्मक ऊर्जाएं वो आकाश तत्व में विलीन हो रहा है। नकारात्मक भाव, नकारात्मक थॉट्स, तनाव, जो भी हमारे लेफ्ट बॉडी पार्ट से जुड़ा हुआ जो भी नकारात्मक भाव है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो क्या हो रहा है, वो विलीन हो रहा है। इसके बाद आप अपने लेफ्ट हैंड को आप अपने गोद में रखें और अपने हृदय चक्र को, हृदय चक्र पर आप अपने दाहिने हाथ को रखेंगे, आप अपने राइट हैंड को रखेंगे, और यहाँ पर परमात्मा से विनती करेंगे कि हे परम पिता परमात्मा, मैं निर्दोष हूँ, हमें क्षमा कीजिए। हे परम पिता परमात्मा, मैं निर्दोष हूँ, मैंने सबको क्षमा दी। हे परम पिता परमात्मा, मैं निर्दोष हूँ, मैंने सबको क्षमा दी। हे परम पिता परमात्मा, मैं निर्दोष हूँ, हमें क्षमा करें। इस ब्रह्मांड में जब से मेरी आत्माओं की यात्रा शुरू हुई है, तब से लेकर अब तक जाने अनजाने में मुझसे जो कुछ भी गलतियां हुई है, उसके लिए मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ, और जिसकी वजह से हमें कोई तकलीफ हुई है, मैं उन्हें क्षमा करता हूँ। हे परम पिता परमात्मा, मुझे सब कुछ देने के लिए तेरा धन्यवाद। इसके बाद आप यहाँ पर
दो मूल मंत्रों का उच्चारण करेंगे। मंत्र इस प्रकार होगा, ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्ण ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम, एक मिनट, पूर्णार्थ पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णार्थ पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्। यह दो मंत्रों के उच्चारण के बाद आप परमपिता परमात्मा को सुप्रीम ऊर्जा दिखा रहे हैं। आप समस्त लोगों के लिए, समस्त जन कल्याणों के लिए, आप समस्त ऊर्जा क्षेत्र के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए, वस्तु के लिए, हर चीज को आप धन्यवाद दे रहे हैं। आप स्वयं को ग्राउंडिंग कर चुके हैं। अब आपको तैयारी करनी है। आपको आपके हार्ट एक्सरसाइज को रन करने के लिए, आपके हार्ट को रन करने के लिए अब आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हैं। अब हम जो कहेंगे, अब जो हम एक एक शब्द बोलेंगे वह शब्द मायने रखता है। शब्द इस प्रकार है, अब मैं अपने अंतर मन की गहराई में जाने वाला हूं। मैं अपने अंतर मन की गहराई में जाने वाला हूं, जिसे बेहतर सेवा देने और सफलता हासिल करने का कुछ जबरदस्त विचार प्रकट होंगे। मैं जानता हूं कि मुझ में आंतरिक संसाधन और शक्तियां, गुण और योग्यताएं हैं जिनका मैं दोहन कभी नहीं किया। मैं जानता हूं कि मैं जैसे आंतरिक खजाने का चेतन रूप से सृजन करूंगा, असीम प्रज्ञा उन्हें मेरे समक्ष तुरंत प्रकट कर देगी। मूल शब्दों में यह कहने हैं ये शब्दों के माध्यम से कि मैं अपने अंतर मन की गहराई में जाने वाला हूं, जिसके अंदर में मुझे बेहतर सेवा और सफलता हासिल करने की जो मूल पूंजी है, वह हासिल करने के लिए जो कुछ टिप्स हैं, जो कुछ टेक्निक्स हैं, वो जबरदस्त विचार हमारे मस्तिष्क में उभरेंगे। हम ये भी जानते हैं कि हमारे अंदर में आंतरिक संसाधन और शक्तियां जबरदस्त हैं, हमारी योग्यताएं अनंत है, हम अनंत शक्तियों के स्वामी हैं, जिनका मैंने दोहन कभी नहीं किया, अर्थात जिनका मैंने इस्तेमाल कभी नहीं किया। अतः मैं जानता हूं कि मेरे आंतरिक खजाने का चेतन रूप, यानी कि मैं जानता हूं कि हमारे आंतरिक ऊर्जाओं का जो चेतना है, जो हमें जानता है, उसको मैं सृजित करूंगा, उसको मैं जागृत करूंगा। वह असीम प्रज्ञा, यानी कि असीम ऊर्जाओं का स्रोत, उन्हें, उस ऊर्जाओं को मेरे समक्ष प्रकट कर देंगी, तुरंत प्रकट कर देंगी। यानी कि अब हम पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं अपने अंतर्मन की गहराई में झांकने के लिए। आपके लेफ्ट साइड में, यानी कि आपको जो स्क्रीन पर शो हो रहा है लेफ्ट साइड में, एक आप मेडिटेटिव मुद्रा में बैठे हुए व्यक्ति को देख रहे हैं। उसके ऊपर में एक स्पाइरल है और एक नली हमारे हृदय चक्र पर आता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम अपने पांचों फिंगर से, दाहिने हाथ के यानी कि राइट हैंड के पांचों फिंगर से हम यूनिवर्स में स्पाइरल बनाएंगे। अनलिमिटेड आप बना सकते हैं, बनाएंगे। और लास्ट में वह तार क्या करेंगे, वो तार को खींचते हुए उस ऊर्जा के स्रोत को खींचे हुए, यानी कि यह जो सिंबल जो आप ये यूनिवर्स में बना रहे हैं, ये इनफिनाइट सिंबल है, ये इनफिनाइट ऊर्जाओं का सिंबल है। उस ऊर्जाओं का सिंबल की कल्पना करते हुए इनफिनाइट ऊर्जा को आपको आपके नासिका के माध्यम से, आपको आपके हृदय चक्र में भी आपको इनफिनाइट सिंबल बनानी है। तात्पर्य यह होगा कि हम प्रकृति से, हम इस ब्रह्मांड से इनफिनाइट सिंबल अर्थात इनफिनाइट ऊर्जा, अर्थात हम टेलीपैथी के सिंबल, यानी कि होल्स रेजोनेंस सिंबल इसको कह सकते हैं। जी हाँ, होल्स रेजोनेंस सिंबल भी कह सकते हैं। एक्चुअली ये टेलीपैथी सिंबल है। ये सिंबल को वो एस्पर, यानी कि सुप्रीम ऊर्जा के एक असीम स्रोत को हम कनेक्ट कर रहे हैं अपने हृदय चक्र को, और वह ऊर्जा जो है वो स्थानांतरित हो रही है ब्रह्मांड से हमारे हृदय चक्र में, क्योंकि हमारे हृदय चक्र में प्रेम की असीमित ऊर्जा है और हम उसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हम उसे जोड़ रहे हैं, हम उसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हम कनेक्ट कर रहे हैं।
जब यह हो जाए, आप अपने हृदय चक्र पर दाहिने हाथ से थोड़ा थपथपाएं, 3 बार, 3 बार थपथपाएं। उसके बाद आप अपने राइट हैंड को अपने हृदय चक्र पर 21 टाइम्स राइट यानी कि क्लॉकवाइज घुमाएंगे अपने हृदय चक्र पर। 21 बार घुमाने के बाद आप कहेंगे चक्र क्लीन हो, क्लीन हो, क्लीन हो। फिर कहेंगे चक्र चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो। 21 टाइम्स आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके आप क्लीन कर लीजिए। फिर आप 21 टाइम्स आप क्लॉकवाइज घुमा करके इसको चार्ज कर लीजिए। अब आप पूरी तरीके से प्रिपेयर है। अब आपको आपके हाथ का जो कि मुद्रा होगी, वो आप अपने अंगूठा से आप अपने तर्जनी उंगली को दबाते हुए, यानी कि ज्ञान मुद्रा के पोस्चर में ही आपके अंगूठा का और आपके तर्जनी का जो फिंगर टिप्स है वो ऊपर में टच होगा। इस मुद्रा में आपको बैठना है और इस मुद्रा में बैठ करके आपको आपके हृदय चक्र पर ध्यान देनी है। आप महसूस कीजिए कि आपके हृदय चक्र के पास 3 चक्र स्थित है। हम पूरी तरीके से रिलैक्स है, शांत है, हमारा चेतना सोया हुआ है, हमारा अवचेतन मन जागृत हो चुका है। हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा को इन्फिनाइट सिंबल से हम स्वयं के हृदय चक्र को और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीचों बीच हमने एक ब्रिज का निर्माण किया है, जो हमारे नासिका के माध्यम से ब्रह्मांडीय कॉस्मिक ऊर्जा हमारे नाड़ी के माध्यम से, हमारे ईड़ा एंड पिंगला के माध्यम से वह ऊर्जा हमारे हृदय चक्र में समा रही है, हृदय चक्र में समा रही है, हृदय चक्र में समा रही है। यहाँ पर आप 3 बार इस मंत्र का चैंटिंग करें। ओम यम अनाहत चाक्रेय जाग्रय जाग्रय हुम फट। ओम यम अनाहत चाक्रेय जाग्रय जाग्रय हुम फट। ओम यम अनाहत चाक्रेय जाग्रय जाग्रय हुम फट। यम का उच्चारण करें 5 टाइम्स। यम 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 5 टाइम्स यम का उच्चारण करने के बाद इसके बाद आपको विजुअलाइज करनी है कि आपके हृदय चक्र से 2 तार, 2 ऊर्जा का स्रोत आपके शोल्डर के माध्यम से दोनों हाथों द्वारा बाहर जा रही है और आपके हृदय चक्र के निचले नीचे से 2 तार निकल रहे हैं, जो आपके जंघों के माध्यम से होते हुए, आपके पैरों के माध्यम से होते हुए, आपके घुटनों के माध्यम से होते हुए आपके तलवे से मदर अर्थ में समा रही है। आप यह विजुअलाइज करें कि आप मदर अर्थ से ऊर्जाओं से आप जुड़े हुए हैं। जब आप किसी को हीलिंग देते हैं तो वो आप एक सर्किट का निर्माण करते हैं। आपका हृदय चक्र ब्रह्मांडीय ऊर्जा से चार्ज हो रही है और वह ऊर्जा स्रोत हमारे बॉडी के समस्त चक्रों को ऊर्जान्वित कर रही है, उसे हील कर रही है। हील कर रही है। अब आप अपने राइट हैंड को अपने हृदय चक्र पर रखेंगे। पूरा ध्यान अपने हृदय चक्र पर होगा। अब यहाँ पर आपको जो कुछ भी चाहिए, आपको लव चाहिए, आपको रिलेशनशिप चाहिए, आपको प्रोस्पेरिटी चाहिए, आपको शक्तियाँ चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, यहाँ पर आपको ध्यान करनी है। यदि क्लीम की शक्तियाँ चाहिए तो क्लीम बाग बीज मंत्र का चैंटिंग कीजिए। यदि आपको धन समृद्धि चाहिए तो फिर आप श्रीम बीज मंत्र का चैंटिंग कीजिए। किसी को हीलिंग देनी है तो उसके लिए अपने हृदय से बात कहिए। आपका ध्यान आपके हृदय चक्र पर होगा, आपका हाथ हृदय चक्र पर होगा। हमारा लेफ्ट हैंड में मुद्रा बने हुए होंगे। इस मुद्रा से हमारा हार्ट का एलिमेंट जो है एयर
वह एयर भी हमारे बॉडी में एयर तत्व यानी कि वायु तत्व भी मेंटेन हो रहा है। हम यहाँ से लोगों के लिए ब्लेसिंग्स कर सकते हैं। हमें जो कुछ भी चाहिए, यदि हमें अट्रैक्शन चाहिए, यदि हमें सफलता चाहिए, यदि हमें समृद्धि चाहिए, तो हम क्लीम बीज मंत्र का जाप करेंगे यहाँ, या फिर श्रीम बीज मंत्र का जाप करेंगे। तो आप यहाँ पर इस प्रकार से मंत्र जाप करें, ओम यम क्लीम श्रीम, ओम यम क्लीम श्रीम, ओम यम क्लीम श्रीम, ओम यम क्लीम श्रीम, यानी कि मानसिक जाप चलते रहेंगे। और आपको आपके हृदय चक्र पर ध्यान देनी है। आपको हार्ट बीट को सुनने की कोशिश करनी है। आपको आपके दोनों हार्ट चक्र के दोनों भाग, अग्र भाग एंड पिछड़ा भाग को आपको देखने की महसूस करनी है। आपका थैमस ग्लैंड पूरी तरीके से ऊर्जान्वित होते हुए आपको महसूस करनी है। इसी स्थिति में आप अपने थैमस चक्र को क्या बोलेंगे? थैमस रन, थैमस एक्सरसाइज रन, थैमस एक्सरसाइज रन, थैमस एक्सरसाइज रन, हार्ट एक्सरसाइज रन, हार्ट एक्सरसाइज रन, हार्ट एक्सरसाइज रन। जब इस प्रकार से आप लगातार 21 डेज तक आप अभ्यास करते हैं, इसके बाद आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। जब कभी भी आप अपने हृदय चक्र पर हाथ रख करके बोलेंगे थैमस एक्सरसाइज रन एंड हार्ट एक्सरसाइज रन, तो आप उस समय तुरंत अपने आप की एनर्जी को अलग पाएंगे। यदि आप पूरी तरीके से हैरान एंड परेशान है, आप पूरी तरीके से टूटे हुए हैं, उस समय यदि आप अपने थैमस एक्सरसाइज को चालू करते हैं, आप अपने हार्ट एक्सरसाइज को चालू करते हैं, तो उस समय आप पाएंगे कि आप अचानक आपके बॉडी के अंदर इतनी ऊर्जा आ गई और आप स्वस्थ हो गए। तो अपने हार्ट एक्सरसाइज एंड थैमस एक्सरसाइज को रन करने के लिए सबसे पहले हमको इसी प्रक्रियाओं से होकर के गुजरना होगा। थोड़ी देर स्थित होकर के अपने हृदय चक्र पर ध्यान देते हुए आपको जो कुछ भी चाहिए, आपको जो भी अफर्मेशंस देनी हो, आप जो भी चाहते हैं अपने निजी जिंदगी में, या आप अपने परिवार के लिए, आप अपने बच्चों के लिए, आप वो यहाँ पर भाव कर सकते हैं। आप इसी हृदय चक्र पर आप अपने राइट हैंड को रख करके आप भाव करके आप किसी को भी अगर हीलिंग आप देते हैं, कि आप ब्लेसिंग्स कर देते हैं, तो आप यकीन मानिए वो इतना तीव्र गति से और वो इतना फास्ट हील होगा कि आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते। 5 मिनट इस स्थिति में रहने के बाद आपको धीरे धीरे आंखें खोलनी है। दोनों हाथों को रब करते हुए अपनी आंखों को खोलनी है। धन्यवाद दोस्तों। हृदय चक्र, जिस प्रकार से अभी शुभम जी ने लव के बारे में, लव को डिफाइन किया, हम जानते हैं प्रेम और हृदय चक्र कितना जुड़ा हुआ होता है। हमारा हृदय चक्र जुड़ा हुआ होता है, यानी कि प्रेम की शक्तियों से हृदय चक्र जुड़ा हुआ होता है। हमें अपने जीवन को जीने के लिए, हमें कुछ भी पाने के लिए, सबसे पहले हमें लोगों के नजर में अपनी प्रतिष्ठा को साबित करनी होती है, क्योंकि हर किसी को नेम और फेम चाहिए, और नेम और फेम के लिए आपका शांत होना बहुत जरूरी है। आपका हृदय पर ठहराव आपकी होनी अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप मन से आप अपने हृदय पर स्थित नहीं होंगे, तब तक आप ध्यान की स्थिति में लीन नहीं हो सकते। क्योंकि मन से जो कि हृदय की यात्रा है, वही यात्रा ध्यान एवं समाधि है। कभी भी हम कोई भी साधना या कोई भी मेडिटेशन करते हैं, या किसी भी सुप्रीम ऊर्जाओं से यदि हम जोड़ते हैं, तो उसके लिए हमें अपने हृदय चक्र से ही स्टार्ट करनी होती है, क्योंकि उसके अतिरिक्त कोई दूसरा ऑप्शंस नहीं है जो हमें डायरेक्ट इस दुनिया से जोड़ करके उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से, उस अलग ऊर्जाओं से वो हमें जोड़ सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, यदि हम इस दुनिया में रह रहे हैं और इस दुनिया में रह करके हम चाहते हैं
कि अगले डायमेंशन यानी कि एंजेलिक डायमेंशन से हम कनेक्ट हो, हम चाहेंगे कि सुप्रीम ऊर्जा यानी कि गंधर्व एनर्जी से हम कनेक्ट हो, अप्सराओं से कनेक्ट हो, गॉड पार्टिकल से कनेक्ट हो, तो कैसे संभव है? क्योंकि यात्रा करें, यदि आप छत पे जाते हैं तो आपको सीढ़ी से सीधे आपको छत पर जानी होती है। तो यहाँ पर आप सूक्ष्म शरीर के माध्यम से पहुंचते हैं। तो सूक्ष्म शरीर जो आपके शरीर से निकलता है, जो आप अस्ट्रल ट्रेवल करते हैं, अस्ट्रल प्रोजेक्शन करते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपका हृदय चक्र का पूर्ण रूप से ओपन होना, पूर्ण रूप से काम करना बहुत जरूरी होता है। तो साधक मित्रों, आप सभी को यह एक्सरसाइज करनी चाहिए या ध्यान की विधि करनी चाहिए। जो प्रोसेस हमने बताया, यह प्रोसेस यदि आप प्रॉपर रूप से करते हैं तो आप लोगों की जो की अनुभूति है, आपको स्वयं पता चलेगा कि आज हमने आप लोगों को क्या आप लोगों से कराया है। तो थैंक यू एवरीवन। यदि आज से जुड़ा हुआ आप लोगों का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। लास्ट 8 मिनट मात्र बचा हुआ है। धन्यवाद। एनीबॉडी? हेलो एवरीवन, अभी चैट बॉक्स में एक प्रश्न आया है। जिस प्रकार से अभी हम लोगों की संगीत चिकित्सा के माध्यम से म्यूजिक थेरेपी के अंतर्गत हम लोग बहुत सारे बातें कर रहे हैं, तो इसमें से क्या हम इस एक्सरसाइज में अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने हार्ट को ऊर्जान्वित करने के लिए, क्या हम कोई म्यूजिक थेरेपी में किसी ऊर्जा क्षेत्र का या किसी म्यूजिक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जी हाँ, यहाँ पर जब हार्ट चक्र से जो जुड़ा हुआ आप जो कुछ भी क्रिया करते हैं, जो कोई भी मेडिटेशन करते हैं, तो म्यूजिक थेरेपी के अंतर्गत यहाँ पर आप राग भैरवी का ध्वनि का इस्तेमाल आप कीजिए, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और उसका जो समय होगा वो आपका अर्ली मॉर्निंग होगा। यानी कि राग भैरवी के जो कि गायन की जो समय होती है वो प्रातः काल होता है, और जो ये मध्य रात्रि वेला में होती है वो राग अहिर भैरव होता है, जो कि हम राग काफी कह सकते हैं। दोस्तों, जिन लोगों का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है हार्ट चक्र से जुड़ा हुआ, यानी कि आपके हृदय से जुड़ा हुआ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उनको यह जो है कर सकते हैं। राग भैरवी को चलाइए अपने सराउंडिंग में, और उसके बाद ये एक्सरसाइज आप कीजिए, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। चैट बॉक्स में एक प्रश्न और है, क्लॉक एंड अनक्लॉक वाइज ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट करते वक्त भी करना है? नहीं, क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट करने के लिए मैंने नहीं कहा। क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज हम अपने हृदय चक्र को क्लीन करने के लिए यूज कर सकते हैं, वो एक्सेप्शन में है। हम अपने हृदय चक्र पर 21 टाइम्स अपने राइट हैंड को रोटेट करेंगे और क्लीन करेंगे, और क्लॉकवाइज घुमा करके हम अपने हार्ट चक्र को चार्ज करेंगे। लेकिन ये जो सिंबल जो शो हो रहा है आपके स्क्रीन पर, यह सिंबल्स टेलीपैथी सिंबल्स है, ये सिंबल्स इनफ्रारेड सिंबल है। ये सिंबल्स आपको डायरेक्ट ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आपको जोड़ता है। और यहाँ पर जो हम अपने आप को जोड़ने की प्रयास कर रहे हैं, वो यहाँ पर हम अपने नाड़ियों के माध्यम से कनेक्ट कर रहे हैं, हम अपने हृदय चक्र को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से। क्लियर? ऑल क्लियर? क्लियर, ओके। ओके ओके। एनीबॉडी? लास्ट 4 मिनट बचा हुआ है मात्र। यदि आप लोगों को कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद। तो थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों ने कीमती समय निकाल करके आए, और चूंकि यह बहुत ही रात्रि के समय में हमने ये मीटिंग आज का रखा,
क्योंकि जो ध्यान की जो कि अवधि होती है, जो मूल समय होता है, वो रात्रि का 11 बजे के बाद का ही समय उपयोगी है। इसलिए हम जब भी कोई भी ध्यान विधि को लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच जूम पर, तो वो टाइमिंग आपका यही रहेगा, 11 o'clock के बाद ही रहेगा। और जब कभी भी हमारा कोई सेशन चलेगा तो वो 10 o'clock में चलेगा। लेकिन जब भी कभी भी कोई भी ध्यान की विधि होगी, उसके लिए 11 बजे के बाद ही संभव है, क्योंकि यह समय जो होता है, यह तुरीय वेला, इस समय ब्रह्मांड अपने आप को री एनर्जाइज कर रहा होता है। तो इस समय हमारे द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म हमें और भी प्रकार से हमें सफलता प्रदान करता है और हमें ऊर्जान्वित करता है। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण।